आपके समक्ष कक्षा 2 की 15वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण करने के लिए बच्चों को कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे और आज हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास में कहानी पोस्टर पर कार्य करेंगे। कहानी पोस्टर हमारा होगा भालू और मदारी। हम बच्चों को पोस्टर दिखाते हुए कहानी के शीर्षक का अनुमान लगाने और फिर चित्रों के माध्यम से कहानी के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। उसके बाद आप हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ मौखिक रूप से बच्चों को 1-2 बार कहानी सुनाएंगे। इस दौरान बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए कुछ बंद छोर के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। फिर कहानी पोस्टर दिखाते हुए कहानी की प्रत्येक लाइन पर उंगली रखते हुए कहानी को पढ़ें। कहानी पढ़ते समय आप कुछ जगहों पर रुकें और बच्चों को आगे के शब्दों का अनुमान लगाने के लिए कहें। उसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी और क्यों। फिर आप 1-2 बच्चों से कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। बच्चे जो भी उत्तर दे रहे होंगे आप उनको स्वीकार करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे। लेखन कार्य में आप बच्चों को इसी कहानी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने और बच्चों द्वारा बनाया गया चित्र सभी को दिखाने और उसके बारे में बताने को कहें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा आप करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि सभी बच्चे सक्रिय रूप से प्रक्रिया में भाग लें जो भी आप चर्चा करा रहे हैं, और जो बच्चे प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं आप उनकी पहचान कर उनको प्रोत्साहन देंगे प्रतिभाग करने के लिए। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग में आज बच्चों को ऊ मात्रा की पहचान कराएंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और उसका उच्चारण करें। फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें। जैसे कि हमने बच्चों को सिखाया न वर्ण और फिर उसमें ऊ की मात्रा लगाती तो उसको बोलेंगे नू। कुछ अन्य वर्ण लिखकर उसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे कि क, कु, ल, लू, य, यू, र, रू। इस तरह से सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड आप बोर्ड पर बनाएंगे और 4-5 बार उनका उच्चारण करेंगे और फिर बच्चों से बुलाकर उनकी पहचान करवाएंगे। अक्षर पहचान की गतिविधि मिलकर खोजें बच्चों से आप करवाएं। उनसे कहेंगे आप इसमें मिलकर खोजें कि कौन सा शब्द या वर्ण पर ऊ की मात्रा है। ब्लेंडिंग में भी हम अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का प्रयास करवाएंगे। शब्द पठन में भी हम अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन में कुछ सरल वाक्य आप बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से कहेंगे कि अब आप इन्हें मेरे बाद पढ़ें। फिर बच्चों को स्वयं पढ़ने के लिए आप कहेंगे। लेखन कार्य में आप बच्चों को पाठ 83 पर कार्य करने के लिए कहेंगे, कार्य पुस्तिका का जो हमारा पाठ 83 है, और फिर आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में अच्छी ढंग से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद फिर हमारा तीसरा कालांश जो होता है वो पठन का होता है। तो आज सहज से पठन होगा और इसमें हम मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन कराएंगे। सहज 2 का पाठ 11 लेंगे, दशहरा का मेला। संपूर्ण कक्षा के बच्चों को आप 4 समूह में विभाजित करेंगे और फिर उनको जोड़ियों में विभाजित करेंगे और उनसे कहेंगे कि आज आप सहज का जो हमारा पाठ है दशहरा का मेला, इसको पढ़ें। फिर आप समूह 1 और 2 के साथ आज काम करेंगे। सबसे पहले समूह 1 के साथ कार्य करते समय आप उनसे पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आज के पाठ का आदर्श वाचन आप करेंगे सभी बच्चों के समक्ष और उनको बारी बारी से फिर पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें कि बच्चों को पढ़ने में जो भी समस्या आ रही है उसका आप समाधान करेंगे और उनको मार्गदर्शित करेंगे कि किस तरह से हम शब्दों को पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा किसी शब्द को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से उच्चारण करके बताएंगे कि इस शब्द को किस तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से पाठ पढ़ने के लिए छोड़ देंगे और यही प्रक्रिया आप समूह 2 के बच्चों के साथ भी अपनाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास करें। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप उसका समाधान करेंगे। अब ये हमारा दूसरे कालांश में जो कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक है उसको भरने के लिए ये हमारा होगा कि किस तरह से हमें से बच्चों को भरवाना। आप निर्देश देंगे। यहाँ पर हम बच्चों को ऊ की मात्रा आज हमने सिखाई है तो वर्णों के साथ ऊ की मात्रा के लिए हम बताएंगे, मिलाकर पढ़ें। यहाँ पर अलग अलग वर्ण और शब्द अक्षर दिए हुए हैं तो इनको बच्चे मिलाकर पढ़ेंगे। अलग अलग मात्रा के साथ यहाँ पर अक्षर हैं। उसके बाद यहाँ पर पढ़ें। यहाँ पर ऊ की मात्रा के कुछ शब्द हैं, इनको बच्चे पढ़ेंगे।
शब्द के आखिरी वर्ण अक्षर से नया शब्द लिखें। यहाँ पर जैसे कि जैसे कि यहाँ जूता लिखा हुआ है, तो ता से क्या बनता है? ताला। इसी तरह से मूली, तो इसका जो आखिरी शब्द है ली से नया शब्द बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पूजा, जा से नया शब्द बनाएंगे बच्चे। और इसी तरह से तारे, यहाँ रे से नया शब्द बच्चे बनाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे कि किस तरह से आपको कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक भरना है।